हेलो। हेलो। बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने खुदा के वचन को लेके मैं हाजिर हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पिछली 2 दिनों से मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो सका, और कोई रीज़न थे कि मैं खुदा के वचन को शेयर नहीं कर सका। और खुदा का शुक्र है कि आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो आइए वचन में चलने से पहले हम खुदा से दुआ करें कि आज मुझे खुदा ने ये मौका दिया है कि मैं फिर आपके सामने हूँ। बाकी बातें जो है दुआ के बाद में करेंगे हम लोग। तो आइए अपने सरों को बड़ी शुक्रगुजारी के साथ झुकाएं और आज के दिन के लिए उससे दुआ मांगे कि खुदा हम सबको बड़ी आशीष दे, अपने कंट्रोल में रखे। पवित्र आत्मा के हाथ में आप खुद अपने उसको अपना कंट्रोल दे, ताकि हमें वो अच्छी तरह से हर गुनाह से, हर बुरे आफत से, शैतानी हमने से बचा के रखे। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस नए दिन के लिए कि तूने हम सबको दिया कि हम तेरे वचन की जानकारी तेरे वचन से हासिल कर सके कि तू हमसे क्या चाहता है। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी बहन भाई बच्चे बुजुर्ग इस प्रोग्राम को देखें या सुने, खुदावन तू सबको बड़ी आशीष देना कि वो तेरे वचन की गहराइयों को जान सके, समझ सके कि लाइफ का जो मकसद है वो क्या है, और तुझ में हमेशा बने रहे। मैं तेरे वचन को शेयर करने जा रहा हूं खुदा बाप। मेरी दुआ है कि जो कुछ भी मैं बोलूं, खुदावन वो तेरे कलाम में से हो, मेरी सोच पे तेरा कंट्रोल हो, मेरे मुंह पे तेरा कंट्रोल हो, और मुझे सिर्फ वही वचन देना जो तू चाहता है कि मैं तेरे वचन को सुनाऊं। इस छोटी सी दुआ को मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। तो बहनों और भाइयों, बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं एक बार फिर खुदा का कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने खुदा के वचन को मैं लेके आऊं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 8:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूं, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब खुदा में बढ़ रहे हैं, खुदा में तरक्की कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है आप सब के लिए कि खुदा के वचन को सुनने में आप दिलचस्पी रखते हैं। तो कुछ कारण थे कि मैं 2 दिनों से नहीं मिल सका आपको। द मेन रीज़न जो था वो था कि कम्युनिटी में कई डेथ हो गई, और हम लोग अक्सर जो मसीही लोग हैं सारे, हम डेथ लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते हम लोग। हम ये कहते हैं कि वो खुदा में सो गए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं कुछ समय के लिए। और हमारा ये विश्वास है कि एक दिन आएगा जब हम सब अपने प्रियजनों को भी वहाँ स्वर्ग में अपने यीशु मसीह के साथ हम मिलेंगे। और यही वचन बताता है कि इसी उम्मीद से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तो ये हमारा ईमान है, हमारा विश्वास है कि हम जो भी हमारे से पहले बिछुड़ गए हैं, वहाँ चले गए हैं यीशु मसीह के पास, हम भी उन्हें एक दिन मिलेंगे। तो उसी विश्वास के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं कि जो आज का जो शीर्षक है, वो टॉपिक है या टाइटल समझ लीजिए आप, वो ये है कि लाइफ इज शॉर्ट, लिव वाइजली। जिंदगी बहुत छोटी है, अक्लमंदी के साथ जिए।
क्योंकि इस साल में काफ़ी लोगों को खुदा ने अपने पास बुला लिया है। तो जब हम इस चीज़ पे गौर करते हैं और सोचते हैं कि हमने भी एक दिन जाना है, तो कई सवाल पैदा हो जाते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, हमने कहाँ जाना है, क्या हम खुदा के मुताबिक जो चाहता है हम वैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सवाल कई उठ जाते हैं। तो आज हम उन्हीं पे थोड़ी गौर करेंगे कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको बहुत ही अक्लमंदी के साथ हमने इसे इस्तेमाल करना है। जितने भी दिन, जितने भी सांस खुदा ने हमें दिए हैं, हम उनको अच्छी तरह से क्या जिए और खुदा की महिमा करें, ताकि हमारा इस ज़मीन पे आना खुदा को पसंद आए। और यही खुदा का मकसद है कि नहीं चाहता कि हम लोग उस जगह जाएं जो जगह खुदा ने हमारे लिए तैयार की ही नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ। तो भजन संहिता 10, भजन संहिता चैप्टर 90 और उसकी 12वीं आयत, ये ज़बूर लिखा गया है मूसा ने, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़बूर को लिखने वाला सिर्फ दाऊद ही नहीं बल्कि और भी बहुत लोग इसमें हैं। तो मूसा के द्वारा लिखा गया। तो उस भजन संहिता चैप्टर 90 उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। तो यहाँ पे मूसा लिख रहा है मेरे लिए और आपके लिए कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। और बहनों और भाइयों, जैसे कि आज का टॉपिक भी यही है कि जीवन छोटा है, बुद्धिमानी से इसको जिए या जीने की कोशिश करें। जब आप कोशिश करते हैं तो कामयाबी हो जाते हैं। और 10वीं आयत में लिखा है कि हमारी उम्र जो है 70 साल तो होती है, पर चाहे ताकत के बल के कारण 90 हो जाएं, वह जल्दी कट जाती है और हम जाते, हम यहाँ से क्या है चले जाते हैं और हम क्या है खुदा में सो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो बहनों और भाइयों, आज हम देखें कि मूसा हमें कह रहा है कि हमें अपने दिन गिनने सिखा। उम्र तो बेशक 70 है, पर चलो अच्छा खाते हैं, पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो मर्जी कर लो, है ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल और जोर लगा लो। हर एक उम्र तो क्योंकि खुदा ने दी है, ठीक है। तो वो किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को जल्दी बुला लेता है, किसी को लेट में। लेकिन मेन जो हमारा मसला है आज का वो ये है कि हमने जितने भी दिन हमने दिए, खुदा ने दिए हैं हमको, क्या हम उनको वाइजली, अक्लमंदी से जी रहे हैं कि हम बस मज़े मार रहे हैं, चलो भी खाओ पियो और ऐश करो, सब कुछ हो गया है। तो आज हम इस मुद्दे को आगे उठाते हैं, अक्ल से हम किस तरह से अपने जीवन को जी सकते हैं। तो ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो जब हम खुदा का शुक्र करते हैं और बुद्धि मांगते रहते हैं, तो जैसा मूसा ने कहा है हमें अपने दिन गिनने की समझ दे, तो फिर क्या है खुदा हमें समझ देता है जब हम उसका शुक्र करते हैं। क्योंकि कल जो है, कल थैंक्स गिविंग का डे भी है, अमेरिका में शुक्रगुजारी का दिन मनाया जाता है। तो आज मैंने ये टॉपिक रखा है कि शुक्रगुजारी करते रहें। जब हम खुदा का शुक्र करते हैं तो क्या है, हमें अक्ल आ जाती है। अक्ल मांगते रहें ताकि हम उस जो दिन खुदा ने हमें दिए हैं, हम उनको अक्लमंदी के साथ जीना सीख जाएं। और शुक्र वही करता है जिसके पास अक्ल हो, समझ हो, बहनों और भाइयों। क्योंकि इस वक्त जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से हमें दी गई ये एक आशीष है। हम उन जब आशीषों का शुक्र करते हैं तो फिर हमें समझ आ जाती है कि हमने किस तरह से अपने जीवन को चलाना है, हमने किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो हमेशा जीवन में जब हम पॉजिटिव ख्याल रखते हैं
तो अब हम उस टॉपिक पे आ रहे हैं कि हमने किस तरह से खुदा का शुक्र करना है, हमने किस तरह से इस जीवन को जीना है। इसके कुछ पॉइंट हैं, थोड़ी बहुत ही बातें हैं। हम इनको आज और शनिवार को दोनों दिनों में मिला के सीखेंगे, और ताकि हमें अच्छी तरह से इसका ज्ञान मिल जाए कि खुदा हमसे क्या चाहता है। तो बहनों और भाइयों, जो पहली है वो है कि अपने आप को जाने कि खुदा ने यह जीवन क्यों दिया है। हमेशा हमने अपने आप को क्या है, पॉजिटिव रखना है। ऑलवेज क्या है कि हमारे जो ख्यालात हैं, हमारे जो पॉजिटिव मोटिवेशन है, हमने उसी में रहना है। कभी भी नकारात्मक नेगेटिव थॉट जब आते हैं तो नेगेटिव थॉट जो है वो कौन लेके आता है, हमें कौन हमारे दिल में डालता है? तो बहनों और भाइयों, जो इस दुनिया का बनाने वाला है उसने हमें नेगेटिव ख्याल नहीं दिए हैं। उसने हमें पॉजिटिव, हमेशा अच्छे ख्याल दिए हैं, अच्छी बातें बताई हैं, अच्छे हुक्म दिए हैं। तो नेगेटिव की तरफ जब आप जाते हैं तो क्या है, हम फंस जाते हैं, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम अपने नेगेटिविटी में ही फंसे रहें और उसी में गुम होते रहें और पॉजिटिव ख्याल ना अपने दिल में रखें। लेकिन यहाँ पे इंसान होने के नाते ये एक सलाह है कि जब हम कोई भी चीज का पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे अंदर है, तो जब आप पॉजिटिव हमारे दिल में ख्याल आते हैं तो क्या है, ये खुदा की तरफ से आते हैं और हम खुदा पे निर्भर हो जाते हैं। और जब हम खुदा पे निर्भर होते हैं तो खुदा क्या है, हमारी टेक केयर करता है अपने वादे के अनुसार। उसने कहा है कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। तो फिर हम ये नेगेटिव ख्याल रखें ही क्यों ना पॉजिटिव ख्यालों में हम रहना सीख जाएं। दूसरा है कि हमेशा जीवन भरपूरी से जीना सीखें और हमेशा पॉजिटिव बने रहें। अपनी जिंदगी को क्या है, हमने भरपूरी के साथ जीना है कि खुदा ने हमें ये जिंदगी दी है और क्या है, हमने इसे कसरत के साथ जीना है, अच्छे तरीके से जीना है, खुशहाली जीवन जीना है। क्योंकि जिस तरह से खुदा चाहता है, अगर हम उस तरह से जीवन को जिएंगे तो बहनों और भाइयों, आप देखेंगे कि हम कभी उदास नहीं हो सकते। थोड़ी बहुत ही देर के लिए उदासी छा जाती है, लेकिन ये सारी उम्र रहने वाली नहीं है। तसल्ली खुदावंद देता है। तो हमें क्या है, ये पॉजिटिव रहने का ये एक दूसरा नुस्खा है कि हमने किस तरह से कि अपने जीवन को जीना है, अच्छी तरह से जीवन को जिए। जैसे जैसे खुदा ने हमें सिखाया है, हम उसी तरह से इस दुनिया में रहते हुए हमने अपने आप को दुनिया से अलग रखना है, ताकि हम उसके वचनों में खरे उतर सके, उसके साथ चल सके। तभी हम अपना खुशहाली का जीवन जी सकते हैं। आप कभी भी पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते, पर जितना कर सकते हैं उतनी कोशिश जरूर करें। ये खुदा चाहता है हमसे कि हम दूसरों का भला करें, हम दूसरों के लिए एक बरकते बाइस बने, दूसरों के लिए आशीष का बाइस बने। जैसे खुदा ने कहा था कि अब्राहम को कि तू आशीष का मूल होगा, बहुत से कुल तेरी वजह से आशीष पाएंगे। अगर हमें आशीष मिली हुई है तो खुदा चाहता है कि हम भी किसी के लिए क्या है, आशीष का बाइस बने। और सारी दुनिया को तो हम खुश कर सकते नहीं है, ठीक है ना। अब सारी दुनिया को खुश करना तो बहुत मुश्किल है, यहां तक कि हम पूरे शहर को, पूरे मोहल्ले को, पूरे सब रिश्तेदारों को भी खुश नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसको टाइम से जरूरत है, जो ज्यादा जरूरतमंद है और हमारी लिमिट के अंदर है कि हम कर सकते हैं, जानते हुए भी कि हम कर सकते हैं और ना करें, तो ये गुनाह है। अगर आप कर सकते हैं तो उतना सा जरूर करें, ताकि आपके जो ख्याल हैं वो पॉजिटिव बने रहें।
जब आप पॉजिटिव आपके ख्याल होते रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ आ जाएगी, फिर आप कहेंगे खुदा बाप तेरा शुक्र है, तूने मुझे अपने लिए इस्तेमाल किया। और जब हम सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ करते हैं तो क्या है, खुदा बहुत खुश होता है और हम उसके मुताबिक क्या है अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ये एक अच्छा जीवन जीने का एक स्टाइल है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। अगर हम इसको खुशी से जिएंगे, आप कभी आजमा के देखना, किसी ज़रूरतमंद की ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका रिश्तेदार है या नहीं है, लेकिन आप जा रहे हैं कहीं, आपके पास कुछ है देने के लिए, तो आप उसकी ज़रूरत को पूरा करें, उसके रोते हुए चेहरे को देखें, उसके दर्द को महसूस करें, तो क्या है, और देने के बाद या उसकी मदद करने के बाद आप अपने आप को एक पॉजिटिव पर्सन महसूस करेंगे कि खुदा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस इंसान के लिए, इस बहन के लिए, इस भाई के लिए इस्तेमाल किया, और यही खुदा मेरे से और आपसे चाहता है। तो क्या है, ये है कि हम अपनी जिंदगी किस तरह से जी रहे हैं। यही एक पॉजिटिव जिंदगी जीने का मतलब है कि हम जिए, भरपूरी से जिए, कसरत के साथ जिए, और हमारा जीवन उसको भावता हो, उसे हमारे जिंदगी में क्या है हमेशा ही अच्छा महसूस होना चाहिए कि मैंने इस बंदे को भेजा है, ये मेरी मर्जी के मुताबिक चल रहा है, खुदा उसे बड़ी आशीष देता है। हमेशा नेगेटिव सिचुएशन, और ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसमें कोई नेगेटिव पोजीशन या नेगेटिव ख्याल या नेगेटिव जगह ना आई हुई हो, लेकिन उस नेगेटिव सिचुएशन को भी हमें पॉजिटिव सिचुएशन बदलने का प्रयास करना चाहिए। लोग फंस जाते हैं, कई दफ़ा हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, हम नकारात्मक ख्यालों में आ जाते हैं, लेकिन जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो क्या करना है, उस सिचुएशन को भी आप पॉजिटिव में चेंज करने की क्षमता रखें। सोचें कि भी मैंने ये काम इसके उल्ट करना है, मैंने गलत काम नहीं करना। मैंने ख्याल आएंगे कि मैंने इसकी हेल्प नहीं करनी, क्योंकि इसने मेरे लिए क्या किया है, इसने मेरे बच्चों के लिए क्या किया है। ये ऐसे नेगेटिव सिचुएशन कभी कभी आ जाती है, ऐसे हालात बन जाते हैं कि हमारे पास होते हुए भी हम इस चीज़ में फंस जाते हैं, इसने मेरे लिए तो कुछ किया नहीं है, मैं क्यों करूं। जब ऐसी सिचुएशन हो तो ये है टाइम आपका पॉजिटिव में बदलने का, और खुदा देख रहा है आपको, खुदा जांच रहा है, खुदा हमारे मनों में, क्योंकि आपने कहा किसी को नहीं है, ये आपके मन में ख्याल ही आया है, इन्हें मेरे लिए की किया, मेरे से क्यों करा है, जान दो आपा की लेना, ये ख्याल आते हैं। लेकिन अगर आप किसी की मदद कर देंगे, आप जब सोचेंगे कि खुदा हमारा लाइफ जीने का मकसद क्या है, खुदा ने जिंदगी दी है वो क्यों दी है, जब ये ख्याल आएगा तो क्या है, आपके हाथ उठेंगे मदद करने के लिए, आपके हाथ उठेंगे मदद करने के लिए, आपके मुंह पे रौनक आएगी, अच्छे ख्याल आएंगे, और जब आप उस तरफ को जा रहे होंगे आपने शैतान को हरा दिया। क्योंकि नेगेटिव ख्याल कहां से आते हैं, शैतान की तरफ से, ठीक है। और जब आपने उसको पॉजिटिव में बदल दिया है तो फिर क्या है, शैतान आपसे भागेगा, और आपने अपने जीवन की किताब में एक सुनहरी अक्षरों से उसका काम लिख दिया है। खुदा जीवन की पुस्तक में मेरा और आपका नाम चाहता है कि उसमें लिखा जाए, और ये तभी लिखा जाएगा जब हमारा जीवन उसके मुताबिक चल रहा है, हम उसके मुताबिक अपने जीवन को बसर कर रहे हैं। पौलुस कहता है इफिसियों 5:15 से 17 में कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चल रहे हो। बड़ी बात है, पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिख रहा है कि देखो, जांचो
कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। कई लोग जीवन जी रहे हैं, पैसा है, सब कुछ है, ऐश हो रही है, ऐशप्रस्ती हो रही है, सब कुछ चल रही है, फिक्र कोई है ही नहीं है, लेकिन अक्लमंदों की तरह जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। मौके, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर, जब आपको मौका मिलता है किसी चीज का, उसको बहुत बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जो एक आपको मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको बहुमूल्य जानो कि ले भी आज मौका मिला है, खुदा ने दिया है, खुदा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये मौका दे दिया कि मैं किसी बहन की, भाई की, गरीब गुरबा की मैं मदद कर सकूं। अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये दिन बुरे हैं क्योंकि हमने जब खुदा से मांगा है कि हमें अपने दिन गिनने सिखा, खुदा बाप, क्योंकि यहां पे जो भी आया है उसने एक ना एक दिन तो यहां से चलना ही है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो एक तंबू के समान है, और तंबू जो है वो रिप्रेजेंट करता है टेम्पोरेरी। हमारा जो जीवन है यहाँ का वो सिर्फ टेम्परेरी है, एक तंबू के समान है। तो बहनों और भाइयों, अवसर को, मौके को बहुमूल्य समझो। अगर खुदा ने आपको ये मौका दिया है कि आप इस लायक हैं कि किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के लिए भलाई उत्पन्न कर सकते हैं, किसी भी तरह से क्यों ना हो, अगर आप कर सकते हैं तो इस मौके को आप बहुमूल्य जाने कि हमने ये मौका मिला है और इसके लिए हमने क्या करना है। तो ये इस तरह से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अगर आप इस चीज को ठुकरा देते हैं, मौका तो मिल गया है, अवसर मिल गया है, तो क्या है, यहां भी अगली आयत में क्या लिखा है कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। शायद प्रभु ने आपको ये मौका दिया है कि वो जो जरूरतमंद है उसको आपके सामने लेके आया है, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है कि आप उसकी मदद करें। तो अगर आप नहीं करेंगे तो यही मौका खुदा किसी और को दे देगा, क्योंकि खुदा ने हमें अगर पैदा किया है तो खुदा ने हमारे साथ वादा भी किया है कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुझे तजूंगा। तो आज आपको अगर ये मौका मिला हुआ है कि आप किसी के लिए कुछ कर सकने के लिए सक्षम है, तो बहनों और भाइयों इस मौके को जाने ना दें। देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान या बुद्धिमानों के समान। बुद्धिमानों के समान जिएंगे तो क्या है, मौके मिलते हैं कि किस तरह से हमारा जीवन खुदा को पसंद आने वाला हो। और अगर हम 21 आयत तक पढ़ें तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमने क्या कुछ करना है, दूसरों के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो बहनों और भाइयों, अभी यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ है, अभी और आगे जाके इसका जिक्र करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक को मैं इतनी जल्दी से या शॉर्टकट मैं इसको ख़त्म करना नहीं चाहता था, और मैं इसको थोड़ा और लंबा करूँगा अगले दिन के लिए तक भी, ताकि मैं आपको पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकूं कि खुदा ने हमें अगर जीवन दिया है वो जीवन किस लिए दिया है, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, क्या हम अपने जीवन को उसके मुताबिक जी रहे हैं जैसे वो चाहता है। हमें अगर आशीषें दी हुई हैं तो वो क्यों दी हैं, इस चीज पे गौर करनी है। खुदा ने अब्राहम को कहा था कि जो कोई तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीष दूंगा। जिसे तुझे कोई आशीर्वाद, आशीर्वाद का मतलब होता है कि मुंह से कहना कि खुदा तेरे नाल ओदे आस्ते दुआ करनी, ये भी एक आशीर्वाद है। कह रहा खुदा कह रहा मैं जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीष दूंगा।
आशीर्वाद के बदले आशीष। आशीष वो होती है जिसके हम काबिल भी नहीं होते, खुदा हमें वो दे देता है। दैट इज कॉल्ड ग्रेस। हम खुदा अपने ग्रेस के मुताबिक हमें वो आशीष देता है। अगर हम कुछ आज हैं तो अपनी वजह से नहीं, हम खुदा के रहम तले हैं, उसके ग्रेस। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो खुदा हमें अपना ग्रेस दिखाता है, हमें आशीष दे देता है और हमें पता भी लगता है। और आगे कहा था, जो तुझे बुरा भला कहेगा, क्या है, उसे मैं शाप दूंगा। तो किसी के लिए बदुआ भी ना दें, हमेशा भलाई करें, क्योंकि अगर किसी का बुरा करोगे तो क्या है, शाप भी वहीं बना रहता है। और फिर वो शाप खुदा नहीं देता है, क्योंकि हम खुद उसको कमाई कर लेते हैं उसकी। तो बहनों और भाइयों, इस दुनिया में जब भी हम अपने जीवन को जिए, इस तरह से जिए कि ये खुदा ने दिया है और हमने इस जीवन में अच्छे काम करने हैं, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। इस तरह से जिए कि आज यीशु आने वाला है, आ गया है आज यीशु मसीह, उसने आना है आज, और हम जल्दी से जो कुछ भी वो चाहता है हम करें। लेकिन अगर अभी भी आपको वो समझ नहीं है तो बाइबल हमें क्या बताती है कि बुद्धि मांगो। देखो कैसी चाल चल रही है। पौलुस कह रहा है, निर्बुद्धियों की मानत ना चले। और मूसा ने क्या कहा था कि हमें अपने दिन गिनने सिखा, ये ना भूलें कि हमने एक दिन जाना है, लेकिन पता किसी को नहीं है। यहां 40, 45, 15, 14, 70, 80, 90 यहां तक ही है, और किसी को पता नहीं है कि हमारा नंबर कब आ जाना है। इससे पहले कि देर हो जाए, बुद्धिमानों की तरह जीना सीख लें। और जीना है कि हम तभी, अगर हम खुदा से मांगे, खुदा हमें अपने दिन गिनना सिखा, कि मैं जान जाऊं कि मैंने भी एक दिन जाना है। ये हमारी परमानेंट जगह नहीं है। दिन गिनने का मतलब यही है कि हम इस चीज को जान जाएं कि एक ना एक दिन हमने भी इस दुनिया को छोड़ना है। यह परमानेंट हमारे लिए नहीं बनाई गई है। तो बहनों और भाइयों, देखें, बुद्धि मांगे, उसका शुक्र करें। शुक्रगुजारी बहुत जरूरी है। जब हमारे मुंह से उसकी शुक्रगुजारी निकलती है तो क्या है, दूसरों के तहत हमारे दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। और जो खुदा का शुक्र करता ही नहीं है, उसके दिल में मोहब्बत आ भी नहीं सकती है। यह बहुत जरूरी है। और खुदा का शुक्र वही करता है जिसको खुदा से मोहब्बत हो, जो खुदा के, जो उसने हमारे ऊपर एहसान किए हुए हैं, समझ दी है, बुद्धि दी है, आशीषें दी है, जब हम उनका शुक्र करते हैं तो खुदा हमारे दिल में भी डालता है कि हमने किसके लिए आशीष का बायस बनना है। तो बहनों और भाइयों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जिंदगी छोटी है, उसे भरपूरी से जीना सीखें और सही तरीके से जीना सीखें। बाकी जो है वो मैं शनिवार के एपिसोड में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपनी अक्ल पे, अपनी शक्ल पे बनाया, ताकि हम अपने आप को तेरे बेटे यीशु की तरह बना सके। मेरी दुआ है प्रभु, हम में से जो भी कोई इस काबिल बनना चाहता है और तेरे से दुआ कर रहा है, खुदावंद तू हमें सिखा कि हमने अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। हम सब की यही दुआ है खुदावंद कि हमें अपने मुताबिक अपना जीवन बसर करना सिखा। सबको बड़ी आशीष देना, समझ देना, बुद्धि देना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो कबूल।